दलित वोट बैंक पर किसका कब्जा? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर बिहार में सियासी गर्मी चरम पर रही। राज्य की लगभग 17% दलित आबादी को साधने के लिए सत्ताधारी जेडीयू, एनडीए की भाजपा और विपक्षी राजद का पूरा जोर लगा रहा। पटना के बापू सभागार में नीतीश कुमार ने भीम संवाद से सामाजिक न्याय का नया एजेंडा पेश किया, तो दूसरी ओर भाजपा भीम पदयात्रा के जरिए जमीन पर मोर्चा संभाले रही। उधर राजद ने दलित टोलों में पहुंचकर ग्रास रूट पॉलिटिक्स का पत्ता फेंका। बिहार की राजनीति में दलित मतदाता कभी भी सिर्फ एक वोट बैंक नहीं रहे हैं, वे किंग मेकर भी हैं। 2015 में महादलितों ने नीतीश का साथ दिया, 2020 में भाजपा ने उनकी नब्ज को पढ़ने की कोशिश की और अब 2025 की बिसात बीत चुकी है। सवाल यह है कि इस बार दलित किसके साथ जाएंगे और अंबेडकर जयंती के बहाने की गई ये कवायदें कितनी कारगर साबित होगी। जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड पटना के बापू सभागार में भीम संवाद नामक एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने सभी वर्गों दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े और सवर्ण के लिए समावेशी विकास की बात की। बाबा साहेब के घर जाने और उनके परिवार से मिलने की बात कर नीतीश ने भावनात्मक जुड़ाव भी दिखाया। वहीं दूसरी ओर भाजपा के दिग्गज नेता भीम पदयात्रा निकालकर जमीनी स्तर पर दलित समुदाय से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। यह पदयात्रा अंबेडकर की विचारधारा के प्रचार प्रसार के बहाने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश मानी जा रही है। अब राजद की बात करें, राजद ने थोड़ी अलग रणनीति अपनाई है। उसने सोमवार को दलित टोलों में जाकर अंबेडकर जयंती मनाने की योजना बनाई है। यह सीधा संवाद स्थापित करने और ग्रास रूट लेवल पर पकड़ बनाने की कोशिश है। बिहार की आबादी में दलित समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 16 से 17% है, जिसमें महादलितों की संख्या भी काफी अहम है। महादलितों को लेकर नीतीश कुमार की खास रणनीति रही है, जिसमें उन्हें एक अलग पहचान दी गई। ये वोट बैंक चुनावी रूप से निर्णायक बन सकता है, खासकर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति में। जदयू की भीम संवाद जैसी आयोजन से जागरूक दलित वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। नीतीश कुमार की समावेशी विकास की छवि अब भी उनके समर्थन में काम कर सकती है, पर आरजेडी और बीजेपी की सक्रियता उनके लिए चुनौती बन सकती है। भाजपा की भीम पदयात्रा जमीन पर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और संगठन की ताकत को दर्शाती है। अंबेडकर के प्रतीकों को अपनाने से भाजपा दलितों के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना चाहती है, लेकिन इसका असर कितना गहरा होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दलित बस्तियों में जाकर अंबेडकर जयंती मनाने की योजना सीधे तौर पर वोटर्स के घर पहुंचने का प्रयास है। लालू यादव का सामाजिक न्याय का पुराना नारा अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नए अंदाज में पेश किया जा रहा है। दलित समाज अब पहले से अधिक राजनीतिक रूप से जागरूक और मुद्दों पर संवेदनशील है। केवल प्रतीकात्मक आयोजनों से वोट मिलना काफी मुश्किल है। उन्हें शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान से जुड़े ठोस कदम चाहिए। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी सिर्फ दिखावे तक सीमित रहती है और कौन जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश करती है। 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए दलित वोटों को लेकर बेस तैयार करने की यह शुरुआत मानी जा रही है। जदयू अपनी पुरानी महादलित नीति को पुनर्जीवित कर सकती है। भाजपा अंबेडकर के बहाने खुद को दलित हितैषी साबित करने में जुटी है, तो वहीं राजद जातीय समीकरण और वर्ग संघर्ष के पुराने नारे को नए रूप में सामने लाने की कोशिश में है। अंबेडकर जयंती अब केवल श्रद्धांजलि का अवसर नहीं, बल्कि बिहार की राजनीतिक बिसात पर दलित वोटों की बुनियाद रखने का मंच बन चुका है। किस दल की रणनीति कारगर साबित होगी, इसका फैसला तो चुनाव में ही होगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि बिहार की सियासत में दलित मतदाता फिर से किंग मेकर की भूमिका में है। पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है
किसकी रणनीति दलितों के लिए सबसे परफेक्ट बैठेगी और किसकी रणनीति से दलित को लगेगा कि ये पार्टी हमारे साथ है। देखते रहें द मेट्रो 24।